नमस्कार, स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए शुरुआत करेंगे खबर फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का किया उद्घाटन, साथ ही यूनिवर्सिटी का किया भ्रमण। पीएम मोदी पहुंचे बनारस, कहा काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला। काशी के लोगों के मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर मुझे धन्य कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कृषि सखी प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण पाने वाली कृषि सखियों को प्रमाण पत्र किए प्रदान। पीएम मोदी वाराणसी से किसानों को दिया बड़ा तोहफा। पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे मौजूद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में कहा, हम सब ने बदलती काशी को देखा है। काशी एक नए क्लेवर और नई काया के साथ दुनिया भर में अपनी नई आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान बना रही है। विश्व सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, साथ ही राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के जिंदौरी में किया गया आयोजन। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक आज महानदी भवन मंत्रालय में होगी बैठक। मोदी की गारंटी पूरा करने के लिए लिए जा सकते हैं निर्णय। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन आज, मौके पर भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता बांट रहे मोहब्बत का शरबत। हरियाणा में विधायक किरण चौधरी ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी में आज शामिल हो सकती हैं। बेटी को टिकट न मिलने से पार्टी से नाराज थी विधायक किरण चौधरी। बिहार के अररिया में दुर्घटनाग्रस्त पुलिया पर नितिन गडकरी ने किया एक्स पर पोस्ट। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत दुर्घटनाग्रस्त पुलिया का काम चल रहा था, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं। किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी होने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कृषि विकास और किसान कल्याण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद पहला फैसला, पीएम मोदी ने किसानों के खाते में सम्मान निधि डालने का काम किया। 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र का रोडमैप क्या होगा, उस पर हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने हिमाचल और पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। हिमाचल प्रदेश में देहरा और रायगंज, साथ ही पश्चिम बंगाल में अशोक हल्दर को बनाया प्रत्याशी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पहुंची बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। विधायक अग्निमित्रा पॉल, रविशंकर प्रसाद और विप्लव कुमार देव कमेटी में शामिल। बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से अमताला पार्टी कार्यालय में की मुलाकात। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य रविशंकर प्रसाद ने कहा, हर जगह एक ही कहानी है कि बीजेपी के लिए काम किया तो पिटोगे। ममता बनर्जी की यही सरकार है, महिलाओं को पीटा जा रहा है। अग्निमित्रा पॉल ने भी ममता बनर्जी सरकार पर साधा निशाना, कहा 2021 में जैसा अत्याचार हुआ था वैसा ही फिर 2024 में दोहराया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज हो रही है खत्म। शराब नीति केस में जेल में बंद है केजरीवाल। स्वाति मालीवाल ने राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के नेताओं को लिखी चिट्ठी, मिलने का मांगा समय। पिटाई के मामले में करेंगी बात। राहुल गांधी की रायबरेली सीट बरकरार रखने पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, कांग्रेस पार्टी का मंत्र है परिवारवाद और परिक्रमावाद। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, राहुल गांधी ने पूरे देश को वादा किया था कि जो भी निर्णय होगा वो सभी को पसंद आएगा। रायबरेली को भी 2 सांसदों का लाभ मिलेगा और वायनाड में भी 2 सांसदों का लाभ मिलेगा। राहुल गांधी के रायबरेली में रहने पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, यूपी में एक ही परिवार के आधे दर्जन लोग सांसद बन गए और कांग्रेस के लोग भी उसी कड़ी को आगे बढ़ाने में लगे हैं। प्रियंका गांधी के वायनाड से उपचुनाव लड़ने पर रॉबर्ट वाड्रा ने दिया बड़ा बयान, कहा मैं बहुत खुश हूं कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, वे वहां भी मेहनत करेंगी। अमेठी से कांग्रेस सांसद केएल शर्मा ने प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर जताई खुशी, कहा मैं सालों से चाहता था कि प्रियंका गांधी किसी भी सदन में जाए, मेरी इच्छा पूरी होने जा रही है। नीट परीक्षा मामले पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, इस पर कानून बनाने का काम चल रहा है। बिहार में इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के दिए निर्देश। नीट 2024 परीक्षा परिणाम विवाद के खिलाफ छात्र संघ द्वारा हैदराबाद के हिमायत नगर से अंबेडकर प्रतिमा टैग बंड तक निकाली गई विरोध रैली।
नीट परीक्षा मामले पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। नीट परीक्षा इसका सबसे ताजा उदाहरण है। आम आदमी पार्टी ने नीट परीक्षा परिणाम मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंदिर पर किया विरोध प्रदर्शन। शिवसेना नेता संजय राउत का रविंद्र वायकर को लेकर बड़ा बयान। कहा, रविंद्र वायकर ने ईडी और सीबीआई के डर से पार्टी छोड़ दी। हमने ईवीएम पर नहीं बल्कि सिस्टम पर सवाल उठाया है। न्यू जलपाईगुड़ी रेल हादसे को लेकर कटिहार पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के डीआरएम सुरेंद्र कुमार ने कहा, ट्रैक की मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी का पदभार संभालने के बाद पहली बार पहुंचे पटना। जीतन राम मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का वीडियो वायरल। कार्यकर्ता से पैर धुलवाने पर विवादों में घिरे नाना पटोले। नाना पटोले ने कार्यकर्ता से पैर धुलाने वाले वीडियो विवाद पर दी सफाई। कहा, मैं कल की घटना नहीं छिपा रहा हूं, वहां कोई नल नहीं था, नहीं तो मैं नल से पानी ले लेता। मुजफ्फरपुर में लड़कियों से रेप के मामले पर आरजेडी नेता के गंभीर आरोप। भाई वीरेंद्र बोले, यह हमेशा होता रहेगा। हमारे यहाँ कुछ नेता लड़कियां सप्लाई करते हैं, लड़कियों की सप्लाई कर कभी सांसद बन जाते हैं तो कभी मंत्री। मुजफ्फरपुर की घटना पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, जो भी जानकारी सरकार के पास आएगी उस पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 4 दिवसीय इंटरनेशनल समर फेस्टिवल का किया गया आयोजन। अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती संसद का किया दौरा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आयोजित इंटरनेशनल समर फेस्टिवल पर बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, समर फेस्टिवल एक ऐतिहासिक फेस्टिवल है। हमारी कोशिश है कि पर्यटक यहां पहुंचे, आनंद लें और हिमाचल प्रदेश से खुश होकर जाएं। राजस्थान के जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की मिली धमकी वाले ईमेल से दहशत का माहौल। हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। नीट परीक्षा घोटाले पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, करीब 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। सरकार इस मामले में फैसला ले और इस ओर ठोस कदम उठाए जाएं। उत्तरी सिक्किम में फंसे 1200 से ज्यादा पर्यटकों को निकालने का काम हुआ शुरू। राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए बड़े पैमाने पर की जा रही सहायता। दिल्ली के राजौरी गार्डन में बर्गर किंग रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी की घटना, एक व्यक्ति की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई के बीएमसी मुख्यालय को एक धमकी भरा मिला ईमेल। अज्ञात व्यक्ति ने मुख्यालय को उड़ाने की दी धमकी। पुलिस ने बीएमसी मुख्यालय की जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध हाथ नहीं लगा। यूपी एसटीएफ ने अनवर ढेबर को किया गिरफ्तार। आज रायपुर कोर्ट में अनवर ढेबर को पुलिस ने किया पेश। शराब के नकली होलोग्राम बनाने के मामले में हुई गिरफ्तारी। सेंट्रल जेल से रिहा होते यूपी एसटीएफ ने अनवर ढेबर को कस्टडी में लिया। सारंगढ़ में महाठग शिवर साहू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 महीने से खेल रहा था आंख मिचौली का खेल। सूर्यकांत, रमेश, दिनेश, लक्ष्मी नारायण, भागवत साहू भी गिरफ्तार। शिवर साहू पर 3 करोड़ 26 लाख रुपए की ठगी का आरोप। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। प्रदेश के कई जगहों में हुई बारिश। आज भी कई जिलों में बारिश की संभावना। तापमान में 1 से 2 डिग्री दर्ज होगी गिरावट। एमसीवी में एक बैगा परिवार को नहीं मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। योजनाओं का लाभ लेने के लिए 2 सालों से विभाग का काट रहे चक्कर। भरतपुर विकास खंड के ग्राम शेरी की घटना। भोपाल में सुबह से ही रिमझिम बारिश। जबलपुर समेत 22 जिलों में आज आंधी बारिश। ग्वालियर और दतिया में गर्मी का रहेगा असर। लू का ऑरेंज अलर्ट जारी। कांकेर में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश। शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने से ग्रामीण आक्रोश है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। रेत से भरे हाईवा वाहन का पंचनामा किया तैयार। महावीर मेडिकल कॉलेज को नीलामी का नोटिस बैंक को वसूलने हैं 112 करोड़ रुपए। कॉलेज के चेयरमैन है पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया। पूर्व आईएएस राजेश जैन है संस्थापक। प्रशासक समिति के संस्थापक सदस्य ने लगाया आरोप, नीलामी कर किसी खास पार्टी को दिलाना चाहते हैं प्रॉपर्टी। विधायक कमलेश्वर डोडिया ने सीएम को लिखा लेटर। पत्र में अतिथि शिक्षकों के वेतन बढ़ाने की मांग। 22,000 से ज्यादा शिक्षकों के वेतन को बढ़ाने की उठी मांग।
लाहौर में नगर पालिका सीएमओ हुए निलंबित। नगरीय प्रशासन विकास मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी हुआ आदेश। जांच दल के प्रतिवेदन पर हुआ निलंबन। भोपाल के केरवा डैम इलाके में एक बार फिर बाघ का मूवमेंट। दहशत में रहवासी टाइगर का मूवमेंट सीसीटीवी में कैद। वन विभाग का अमला बाघ की सर्चिंग में जुटा। एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल पहुंचे नलखेड़ा। प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में की दर्शन पूजा। विशेष मंत्रोच्चार के साथ किया हवन अनुष्ठान। देश में चीतों की धरती कुन्नू नेशनल पार्क में चीतों की ट्रैकिंग का काम ठप। चीतों को दिए जाने वाले काटने के काम पर नाराज कर्मचारी। 40 सदस्य हड़ताल पर गए। गुना में नाबालिग बच्चे के साथ गैंगरेप। 3 आरोपियों ने किया बच्चे के साथ गैंगरेप। पुलिस ने मामला किया दर्ज। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की सास का निधन। भोपाल में ली अंतिम सांस। लंबे समय से चल रही थी बीमार। दिग्विजय सिंह ने इस पर पोस्ट कर दी जानकारी। नशे के सौदागरों के बीच हुए गैंगवार मामले में पुलिस ने लिया संज्ञान। मारपीट और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। 7 आरोपी गिरफ्तार। घरों में बम और जलते सिलेंडर फेंकने का आरोप। सब्जी बाजार में सब्जियों के बढ़े दाम। आवक के कम होने के कारण हो रही बढ़ोतरी। सब्जियों की कीमतों में 25 से 30% तक हुई तेजी। भिलाई की रुआ बांधा में एनएसपीसीएल कॉलोनी में शातिर चोर ने 2 सोने मकानों में ताला तोड़कर की चोरी। डायमंड समेत 25,000 रुपए की नकदी लेकर चोर फरार। पीएम किसान निधि और कृषि सखी कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह लोगों को संबोधित कर बोले, जब तक हमारे गांव का किसान मजबूत नहीं होगा तब तक ना तो गांव मजबूत होगा ना ही देश मजबूत होगा। जयपुर से श्योपुर आ रही बस राजस्थान में पलटी। हादसे में 10 यात्री घायल। हादसे में गंभीर घायल सवाई माधोपुर रेफर। मौके से बस ड्राइवर और कंडक्टर फरार। बुरहानपुर में अवैध कॉलोनी निर्माण करने वाले खेत मालिक पर एफआईआर दर्ज। बिना परमिशन कर दिया था कॉलोनी का निर्माण। अवैध कॉलोनी में लोगों को बेचे थे प्लॉट। मुरैना से क्वारी नदी पर कार में मिले 2 कंकाल। कंकालों की हुई शिनाख्त। 4 से 5 महीने पुराने हैं कंकाल। छत्ते के पुरा निवासी नीरज सकवार और मिथिलेश का बताया जा रहा कंकाल फरवरी माह में घर से हुए थे लापता। दोनों में देवर भाभी का रिश्ता। पन्ना में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 2 की मौत, 6 लोग घायल। ईंटों से भरे हुए ट्रैक्टर की स्टीयरिंग और बेयरिंग फेल होने के कारण हुआ हादसा। राजधानी भोपाल में बिजली कटौती जारी। करीब 20 इलाकों में बिजली की कटौती। आज बिजली मेंटेनेंस के कारण सप्लाई रहेगी ठप। भोपाल में लो फ्लोर बस संचालकों की हड़ताल का 6वां दिन। आज हड़ताल के चलते यात्रियों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। बाग मुगलिया डिपो में 100 से ज्यादा बस खड़ी रही। मैहर के सोनवारी सरपंच ने अल्ट्रा ट्रैक सीमेंट प्लांट की मनमानी को लेकर कलेक्टर को सौंपा 5 सूत्रीय ज्ञापन। इस ज्ञापन के बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ज्ञापन में पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण का भी आरोप लगाया। कलेक्टर ने एसडीएम को जांच के आदेश दिए। बीजापुर में किसानों से की जा रही है धोखाधड़ी। किसानों के नाम पर हो रही है केसीसी ऋण राशि, लेकिन किसानों को नहीं है इसके बारे में कोई जानकारी। बाजार में दिख रहा गर्मी का असर। जबलपुर में भी बढ़े हैं सब्जियों के दाम। 80 से 100 रुपए किलो तक पहुंच चुका है टमाटर। राजनांदगांव में सड़क हादसा। शराब से भरा ट्रक डिवाइडर में जा टकराया। हादसे में हाईवे पर घंटों लगा रहा जाम। सब्जियों पर भी दिख रहा मौसम का असर। तेज गर्मी और बेमौसम बारिश से सब्जी की फसलें खराब। इंदौर में भी सब्जियों के टमाटर के भाव 60 से 70 रुपए किलो। पेंड्रा में कोयले से लदी ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान में घुसा। दुकान बंद होने से कोई हताहत नहीं। ड्राइवर और हेल्पर को आई मामूली चोट। पीएम मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का किया उद्घाटन। 21 मिनट तक कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, नालंदा केवल एक नाम नहीं बल्कि नालंदा एक पहचान है। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह कमला नेहरू स्कूल पहुंचे। स्कूल चले हम अभियान के तहत पहुंचे स्कूल। कहा 2025-26 में 60 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा स्कूल। किसी प्राइवेट स्कूल से आपका स्कूल कम नहीं होगा।
ग्वालियर पुलिस ने 2 दिन पहले हुए दोहरे हत्याकांड का 48 घंटे में किया खुलासा। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने हत्याकांड के आरोपी को संयुक्त कार्रवाई कर धर दबोचा। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने जुर्म किया अपना कबूल। डिंडौरी में विश्व सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल होने डिंडौरी पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बैगा आदिवासियों के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र पर जमकर थिरके उपराष्ट्रपति। बैतूल के भैंसदेही में सरकारी स्कूल की गिरी छत, बड़ा हादसा होने से टला। कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई अब तक कोई कार्रवाई। बुरहानपुर जिले के ग्राम खड़कोड़ के ग्रामीण मजदूरों को रोजगार गारंटी योजना में नहीं दिया जा रहा है। रोजगार गांव में हो रहे हैं। सरपंच सचिव की मनमानी से परेशान। मध्य प्रदेश में खुले बोरवेल को लेकर सख्त हुई सरकार। खुले में बोरवेल से मौत को लेकर मध्य प्रदेश में बनेगा लॉ। विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा नया विधेयक। सरकार ने बुजुर्गों को दिया बड़ा झटका। हर महीने मिलने वाली 600 रुपए पेंशन की बंद, कई लोगों का कटा नाम। 1 लाख बुजुर्ग को नहीं मिलेगा। अपात्र होने पर बंद की गई है पेंशन। योग दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ में भी भव्य तैयारी। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 35,000 लोग एक साथ करेंगे योग। सीएम विष्णुदेव साय भी आयोजन में होंगे शामिल। बुरहानपुर के सागफाटा मांडवा रोड निर्माण पुल न होने से ग्रामीणों में आक्रोश। जल्द निर्माण कार्य पूरे होने पर ग्रामीणों ने दी जन आंदोलन की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों से बिना परमिशन मिलने पर होगा एक्शन। अफसरों कर्मचारियों की लेना होगा अपॉइंटमेंट। निजी समस्या लेकर आते हैं ज्यादातर एम्प्लॉय। रायपुर के सीएम हाउस में एनसीसी कैंडिडेट और प्रशिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन। सीएम विष्णुदेव साय, शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हुए शामिल। कार्यक्रम में एनसीसी कैंडिडेट और प्रशिक्षक का सम्मान। कोरिया में भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी सड़क। 6 महीने पहले हुआ था निर्माण। और बता दें कि ग्रामीणों ने ठेकेदार को ठहराया जिम्मेदार। सीसी सड़क बनाने में आई थी 5 लाख से ज्यादा की लागत। कोरबा के कर्रा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती, तो वहीं घायल का इलाज जारी। सुकमा में जिले के चिंतलनार इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से एक अन्य सामग्री भी बरामद। साथ ही सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव को देखकर भाग गए नक्सली। बैतूल में पुलिस ने अंधे कत्ल का किया खुलासा। बेटी दामाद ने दिया था वारदात को अंजाम। शराब के नशे में हुआ था विवाद। बेटी दामाद ने ही की थी आखिर हत्या। अनवर ढेबर को अब स्पेशल कोर्ट में हो सुनवाई। सीजेएम कोर्ट ने यूपी एसटीएफ को स्पेशल रिमांड से लेने को कहा। सीजेएम कोर्ट ने अनवर ढेबर को स्पेशल कोर्ट में भेजा। अंबिकापुर में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बलौदाबाजार हिंसा को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी को जमकर घेरा। कहा बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था बनाने में फेल हो गई। ग्वालियर में भी बढ़े सब्जियों के दाम। टमाटर, मिर्ची के अलावा सब्जियों के दाम महंगे होने के कारण सब्जियां महंगी होने के कारण ग्राहकों की संख्या में भी आई है कमी। पंडरिया विधायक ने पूरी की गारंटी। क्षेत्र की जनता को निःशुल्क सेवा कराई उपलब्ध। विधायक बोरा ने 5 एम्बुलेंस क्षेत्र की जनता को किए डोनेट। इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने भी हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कांग्रेस नेता का अपनी ही पार्टी पर वार। अमिताभ अग्निहोत्री ने जीतू पटवारी पर लगाया आरोप कि चापलूसों और पूंजीवादियों की वजह से पार्टी हारी चुनाव। पटवारी बने रहे अध्यक्ष तो 20 साल और नहीं जीत पाएगी कांग्रेस। मुरैना में चंबल नदी में पलटी नाव। यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। बता दें कि नाव में रखी जान सारी बाइकें जलकर राख हो गई हैं, तो वहीं अवैध तरीके से नाव के जरिए चंबल नदी पार कर रहे थे यात्री। और अवैध उत्खनन को लेकर सख्त हुए कलेक्टर। चंद घंटों में बंद होगी जिले की सभी रेत खदान। समय अवधि खत्म होने के बाद भी धड़ल्ले से जारी है उत्खनन। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।